जेल में जाएंगे हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। जेल और मुकदमे से भीम आर्मी डरती है क्या? भीम आर्मी डरती है क्या जो जेल मुकदमे से? नहीं डरती है। अगर हमें गर्दन कटवाना पड़े अपने लोगों के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे, याद रहे। चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो या कोई भी हो, भीम आर्मी किसी से डरती नहीं है, ना डरेगी। रहेगी जेल मुकदमे गोली से, तो ये सबसे तो भीम आर्मी डरती नहीं है। और रह गई बात हमारी, तो 2022 में इस योगी को गारंटी के साथ उखाड़ेंगे। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ में इको गार्डन में, जहां पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो घोटाला हुआ इसको लेकर भीम आर्मी ने और जो भी संगठन है SC ST OBC के एक मैसिव प्रोटेस्ट की कॉल दी है। कल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसानों की जो जनसंख्या उबड़ी थी, वहां पर भीड़ देखने लायक थी, उसी तरीके से आज भीम आर्मी का यहाँ पे प्रोटेस्ट है। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि गोदी मीडिया के एजेंडे में ये चीज़ नहीं बैठती। हम लोगों से बात करेंगे, उससे पहले आप उधर देखिए, वहाँ पे लगातार भाषण चल रहा है। जो भीम आर्मी के लीडर हैं या जो OBC समाज के लीडर हैं वो लगातार आकर लोगों को समझा रहे हैं। और इधर पूरा ग्राउंड ये भरा हुआ है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये इको गार्डन, पूरा भरा हुआ है। लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मीडिया भी है। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग जमा हुए उससे एक बात साफ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी अब जो मुद्दों को समझने लगा है, वो समझने लगा है कि हिंदू मुसलमान में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो लड़ाई है वो अपने हक अधिकार की है। हम लोगों से बात करेंगे। सर, कहाँ से आप लोग? सर, मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ, कोटा जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। सर, हम जो आरक्षण के खिलाफ जो यहाँ भेदभाव हो रहा है, आरक्षण की जो छेड़ी हो रही है और संविधान को जो बदला जा रहा है, बार बार में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम सब इसके खिलाफ हैं। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है, योगी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है और हम आरक्षण में 1% भी भेदभाव नहीं होने देंगे। किसी भी कंडीशन में संविधान में 1% बदलाव नहीं होने देंगे। और ये जो मनुवादी लोग जो गंदी चालें चल के SC ST माइनॉरिटी को जो आपस में लड़ाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इन सब चीज़ों को बिल्कुल अलग कर देगी। अब हम किसी भी कंडीशन में आके, किसी के बेकाव में आके किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है, मतलब 70 दिनों से तकरीबन ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या लगता है आगे हो पाएगी? सर, ये मनुवादी सरकार है, इसको जगाना पड़ेगा धमाके के साथ। जो चंद्रशेखर भाई आजाद धमाके कर रहे हैं, धमाका कैसे करें? ये जो इतनी पब्लिक आई है इतनी तादाद में, ये उन्हीं की वजह से आई है। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो इन लोगों की बात सुने, इनके जरिए सुनेगी बात। गांव जाके हम लोगों को जगा रहे हैं। तो योगी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिल्ली में जो किसान है वो 9 महीनों से बैठा हुआ है और तादाद में भी बहुत है पूरे भारत का, उन लोगों की नहीं सुनी जा रही। आपकी कैसे सुनेगी सरकार? सर, हम जहाँ तक है पूरा प्रोटेस्ट करेंगे इस सरकार के खिलाफ। इसको हम उखाड़ के रहेंगे पूरी योगी सरकार और मोदी सरकार को, क्योंकि जो 85% है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जो 15% है वो 85% पर राज कर रहे हैं। तो ये सारा सर गलत है। और आरक्षण के साथ जो गलत भेदभाव हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो उनका आरक्षण का जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए और हम लेके रहेंगे, कन्फर्म है ये। सर, आप बताइए क्या लगता है कि सरकार मानेगी? हम चिरंजीवी लाल सामरिया, राजस्थान कोटा के हम निवासी हैं और आज चंद्रशेखर रावण जो जिसकी आवाज़ पे हम राजस्थान से यहाँ लखनऊ की धरती पर प्रवेश किया है, तो हम इस नीति को लेकर आए हैं कि ये मनुवादी जो ताकतें SC ST OBC माइनॉरिटी दलितों के बीच में ये जो इसी तरीके की दरार जो पटक रखी है इन्होंने के और पटकने जा रहे हैं, इसका हम इनको आने वाला जो 22 निर्वाचन है उसमें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ से ये कसम लेकर जाएंगे कि गांव-गांव में जाकर हम अलग जगाएंगे, इस मोदी सरकार और ये योगी सरकार को बदनाम करेंगे और जनता में ये आह्वान करेंगे कि इस नीति को अगर इन लोगों ने रखा तो इसमें दलितों का और देश को नुकसान है। देश में भूखमरी पैदा कर रहे हैं, ये अपना आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। लोगों को आतंकवाद के नाम से दूसरे लोगों को भय बताया जा रहा है। पुलवामा में इन लोगों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया RDX कहाँ से आया, हवाई जहाज कहाँ से उतरा, कितने आदमी मरे, कौन से रास्ते से आए,
अभी तक ये चीजें नहीं बता पा रहे हैं ये। सर वो छोड़िए, वो तो एक अलग मुद्दा। अभी जो आरक्षण में जो घोटाला हो रहा है, हाँ। जो आरक्षण जो है वो संविधान के हिसाब से लागू नहीं कर रहे हैं, हाँ। उस पे क्या करेंगे आप लोग? उसमें हम करेंगे कि गांव-गांव में जाकर इन लोगों के प्रति है ना हम दुष्प्रचार करेंगे। उन्हें ये जो कर रहे हैं ये गरीबों को नजरअंदाज करके अपनी नोटियां सेक रहे हैं और इनके वोट काटने की हम सारी व्यवस्था अपनाएंगे। आने वाले समय में इन लोगों को 22 के जो चुनाव हैं लखनऊ में उसमें बहिष्कार करवाएंगे और इनके खिलाफ वोट अगेंस्ट में वोट दिलवाएंगे। तो देखिए, जो आज जो भारत के सबसे बड़े मुद्दे हैं जाति जनगणना और आरक्षण, लेकिन इस मुद्दे पे कभी भी गोदी मीडिया बहस नहीं करेगी। आज जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट है, बहुत मैसिव प्रोटेस्ट है, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगी। हम जैसे लोग जो यूट्यूबर हैं वही लोग दिखाते हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाएगी। उसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान फिट बैठता है। क्या लगता है भैया, जो आरक्षण का मुद्दा है, जो घोटाला हो रहा है, इस पे देखिए भैया, आरक्षण जो है हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में 334 आर्टिकल में जिन्होंने हमें आरक्षण देने का काम किया। वो तो ठीक है। अभी इस क्या मुद्दे- करेंगे? जो अभी- सरकार 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो संविधानिक तरीके से दिया गया है आरक्षण, उसको लागू नहीं करे, उस पे क्या इसको लागू नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा आंदोलन करेंगे। दोस्तों देखिए, ये आरक्षण खत्म करने का काम ये है कि आज हमारे 95% लोग आरक्षण जानते ही नहीं, वंचित है इस चीज़ से। तो हम इस चीज़ को जगाने का काम कर रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है, आज 79 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ओबीसी की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई थी कि नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। तो आरक्षण हमें इसलिए मिला था कि वो रिसोर्स है कि जो वंचित और दबे कुछ लोग हैं वो भी इक्वलिटी की श्रेणी में आ सके। रेस का जो रेस है वो एक जगह से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई इसीलिए है कि हम लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा देश में आह्वान कर दिया है। वो कहते हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिसोर जवानी चलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जातिगत जनगणना हमारी 1931 में हुई थी, उसी के अनुसार ओबीसी वर्ग को 52% आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद 340 और 15(4) और 16(4) में जो आरक्षण का प्रावधान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि 340 जो है वो हमारी आत्मा है, वो ओबीसी वर्ग के लिए हमारा संघर्ष है, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़े। लेकिन जो है 334 के अनुसार जो है 334 के अनुसार 340 के अनुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। 1953 में सबसे पहले नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, 1953 में सबसे पहला आयोग बना था काका कालेकर कमीशन। मैं आपको ध्यान से बताना देना चाहता हूँ, पूरा देश सुने इस चीज को। काका कालेकर कमीशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब इस चीज को 340 अनुच्छेद के तहत लाए थे। लेकिन 340 के अनुच्छेद जब लाए थे, 1953 में पहला आयोग बना था नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काका कालेकर कमीशन के बाद 1955 में जब उसका रिपोर्ट आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये पूरे देश को बांटने का काम कर रही है। जातिगत जनगणना होगी तो उसमें पूरा देश बच जाएगा, वो भी एक तरह का घोटाला था। उसके बाद 1989 में बीपी मंडल कमीशन आया था दोस्तों, जिसमें 3 क्राइटेरिया बांट दिया गया था। पहला था शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक, उन चीज़ों पे बांट दिया गया। देखिए, अदर बैकवर्ड कास्ट को हम समझाना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा ही खून है, लेकिन उन्हें हम लोगों से विभाजित किया गया है चाल चल के। उन लोगों के अंदर अलग तरीके का, उन लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है। मैं पूरे ओबीसी वर्ग को अब इस नेशनल दस्तक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप एक हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय गुलामी का होगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आज 79 दिन से बैठे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है मनुवादी सरकार। बाबा साहब ने कहा था कि आप यदि सदन में पूर्ण बहुमत में नहीं है तो रोड पे पूर्ण बहुमत में निकलिए, अपनी आवाज उठाइए। अच्छा ये बताइए, आज जो मनुवादी सरकार जो है यूपी में खास कर कहा जाता है कि योगी जी हैं, तो ऐसे में आंदोलन कैसे करेंगे? क्योंकि वो आए दिन लाठी बरसाते हैं। अरे देखिए, हमारा देश तो आंदोलन के ले जाएंगे, लाठी बरसा। तो क्या उससे क्या दिक्कत है? जेल में जाएंगे हम लोग। अच्छा, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जेल और मुकदमे से भीम आर्मी डरती है क्या? भीम आर्मी डरती है क्या? जो जेल मुकदमे से नहीं डरती है। अगर हमें गर्दन कटवाना पड़े अपने लोगों के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे, याद रहे। हमारा
जो है मेन मोटिवेशन। हमारा एमएलए एमएलसी बनने का मतलब ही नहीं है। लोग जागरूक हो जाए, लोग जो बाबा साहब का जो मिशन था कि सबके घर में गाड़ियां हो, सबके झोपड़ी की जगह बड़े बड़े बंगले हों, सबके बच्चे जो हैं उनके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आए। रिजर्वेशन का यही मतलब है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो आए। अगर देखिए हम विस्कस सर्किल की बात करें कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो पीछे क्यों होते जा रहे हैं, वो गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। एक मान लीजिए कि कोई सवर्ण परिवार का है, अब कोई गरीब नहीं तो भैया जो हाँ, जो ओबीसी समाज है वो सबसे ज्यादा मतलब कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं, वैसे तो सनातनी है, वो भटके हुए हैं ना, वो लोग उनको कैसे वो समझाएंगे? भटके हुए हैं। देखिए सबसे ज्यादा कांवड़ उठाने वाला लोग वही है। आप बताइए, अगर बाबा साहब 340 में आपको रिजर्वेशन नहीं दिए होते तो आप नहीं नौकरी में जाते, ना आपके पास अच्छा रोजगार होता, ना खा पाते, ना पी पाते। वही कारण है। देखिए ओबीसी वर्ग को एक क्लास में बांटा गया है। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास, ये कोई कास्ट नहीं है, ये कोई कास्ट इंक्लूसिव वर्ड नहीं है, इंक्लूसिव इंडिकेटर नहीं है क्लास का, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी को 340 में जो रिजर्वेशन दे दिया गया है उसके अनुसार इन्होंने रोजगार पाया, इन्होंने बड़े बड़े नौकरियों में जाए, अपना लेवल बढ़ाया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पाई, समानता पाया। और यहाँ पे जो है इन लोगों को सबसे बड़ा अधिकार, बाबा साहब नहीं होते तो आप लोग नहीं होते, ओबीसी वर्ग, इस चीज़ को समझ लीजिए। और आज जो आप लोग झंडा पता नहीं तमाम तरह के पाखंडवाद में घिरे हुए हैं, अगर पाखंडवाद ही होता सबसे आगे जाने का रास्ता, तो हर जगह पाखंडवाद बढ़ा दिया जाए, स्कूल बनाए ही नहीं जाए, हर जगह मंदिर बनाया जाए। लेकिन दोस्तों आपके तरक्की का रास्ता खुलता है एजुकेशन से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के संविधान से। हाँ भैया, अभी जो है पुलिस उठा के ले जाएगी, थाने में डाल देगी। योगी जी का उत्तर प्रदेश है ये, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो या कोई भी हो, भीम आर्मी किसी से डरती नहीं है, ना डरेगी। रहेगी जेल मुकदमे गोली से, तो ये सबसे तो भीम आर्मी डरती नहीं है। और रह गई बात हमारी, तो 2022 में इस योगी को गारंटी के साथ उखाड़ेंगे, क्योंकि कल मैं गया था मुजफ्फरनगर, वहाँ 25 लाख लोग आए थे। मैं वहाँ खुद गया था, अभी फिलहाल मैं आया हूँ। वहाँ पे लोगों ने लिया है मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, और वहाँ पे लोग किसान ने बोला है कि सरकार को वोट को चोट करे, दुनियादारी जातिवाद छोड़ के वोट का चोट करके इस योगी को, मोदी को हटा के उसके बाद अपनी सरकार बनाएंगे, उसके बाद हमारा राज चलेगा। देखिए और रह गया गोली डंडे मुकदमे से, सब हम नहीं डरते हैं। आप भी जानते हैं कि योगी और बाबा को कहाँ बैठना चाहिए है? वो सब मठ छोड़ के आ रहे हैं सदन में, तो आप समझदार हैं इस चीज़ को। जब अनपढ़ लोग देश को चलाएंगे तो यही हालत न होगी। सबसे ज्यादा नेतृत्व अब युवा चंद्रशेखर आजाद जी ने पैदा किया है। जब लीडरशिप युवाओं की होगी, शिक्षित लोगों की होगी, बाबा साहब शिक्षित नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, समझ रहे हैं ना। तो लड़ाई हम लोग को शिक्षा से लड़नी है, अपने अंदर वो ताकत लानी है। और नेतृत्व कहते हैं, एक बात बताइए, जो लोग हमें ये कहते हैं कि आप युवा जो हैं अच्छे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री से अच्छा भविष्य हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ को समझिए, प्रधानमंत्री से अच्छा भविष्य नहीं हो सकता। तो हमें जो है हमें तो राजनीति में ज़्यादा आनी चाहिए, इस बात को समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर अनपढ़ लोग जो हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं और शिक्षित लोग जो हैं रोड पे ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें बनाने वाला तो वही समाज है, SC ST OBC, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इसी नाम पे वोट दिया है कि मुसलमानों को टाइट करेंगे। बिल्कुल आप सही कहें, उन्होंने ही बनाया है। तो देश में लोकतंत्र है ना, जनता का जनता पर शासन, तो जनता उस चीज़ को परिवर्तन कर देगी। देख रही है ना किसान सही है, ना बेरोजगार युवा। इलाहाबाद में मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, एक्सीलेंट विजन का स्टूडेंट हूँ मैं। इलाहाबाद में प्रत्येक दिन सुसाइड होता है, आपको पता होगा। मुखर्जी नगर दिल्ली में, वहाँ पे हजारों सुसाइड होते हैं। क्यों होते हैं? जब रोजगार नहीं मिलेगा, जो गरीब परिवार, वंचित परिवार के लोग पढ़ने जाते हैं, जिनके माता पिता उनको कैसे भी गरीबी मजदूरी से मेहनत कर करके वहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, सरकार रोजगार नहीं निकालती, तो अंत में आकर उनको सुसाइड करना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। तो ये सरकार की जो नीति है वह वंचित और शोषित वर्गों को दबाने की नीति है, ये गुलामी की नीति है। इसको हम लोग तोड़ के रहेंगे और हम माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे पूरा देश जगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। माननीय कांशीराम अकेले थे, बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने पूरा देश जगा दिया। तो चंद्रशेखर भाई के साथ हमारे इतने युवा शिक्षित है, इतने जागरूक है, तो देश जगेगा, ये वादा करते हैं। लेकिन जो RSS BJP की पॉलिसी है, उन्होंने OBC को बहुत अच्छे तरीके से रिझाया, अभी कैबिनेट में कई मंत्रियों को बनाया, तो OBC कार्ड पूरा खेल रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप लोग कैसे उनको समझाएंगे कि भैया ये आरक्षण जो है ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है,
बल्कि उसकी जगह जो मंदिर मस्जिद की जगह। अब इससे बड़ा उदाहरण तो हो नहीं सकता। ओबीसी वर्ग में सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला हुआ, 27% रिजर्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप ही के परिवार के ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, आप लोगों को आप चाटुकारिता की वजह से, दलाली की वजह से सदन में बैठा दिए जा रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे, तो दलाल हैं। असली जो ओबीसी वर्ग है, असली जो पिछड़ा वर्ग है, वो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है, क्योंकि आवाज़ जो है सच्ची उठाई जा रही है, आवाज़ जो है संविधान और उनके अधिकारों के लिए उठाई जा रही है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद के सभी साथ हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ओबीसी वर्ग साथ आ जाए, SC ST माइनॉरिटी सभी लोग साथ आ जाए। और हम बताते हैं 85% आप लोग हैं, 15% वो लोग हैं। रीज़न क्या है? आप लोग गुलामी सहना चाहते हैं, गुलामी से उभरिए। आप 85% है, आपका वोट महत्व समझिए, आप अपने अधिकारों को समझिए, तो ये आपके तलबे चाटेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से आज यूथ समझ रहा है, खासकर SC ST OBC, वो जो हिंदू मुसलमान की जो एक डिबेट थी, जो डिस्कोर्स खड़ा कर दिया था मीडिया ने, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। जिस तरीके से कल मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा ये बाइनरी टूटी है कि हिंदू मुसलमान जो एक तरीके से पूरे समाज को सांप्रदायिक कर दिया गया था। लोग दाढ़ी देखते ही मार रहे थे, अगर दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है तो उसकी पिटाई हो रही है, लिंचिंग हो रही है, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म होती दिख रही है। और आज का जो युवा है वो अपने हक अधिकार और आरक्षण को लेकर सचेत है और समझ रहा है कि हमारा असली फ़ायदा कहाँ पर है। भैया क्या लगता है, आज जो प्रोटेस्ट है इससे कुछ असर पड़ेगा या योगी जी इस चीज़ को मानने को तैयार होंगे? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन लोगों ने जो यहाँ के इस देश के जो शिक्षक हैं उन्हें गुरु कहलाया जाता है। और वे गुरु वो होते हैं जो यहाँ की देश की जो बच्चे हैं, यहाँ के जो देश की शिक्षा देने का काम करते हैं और एक अच्छी चीज़ों को विस्तार प्रसार करने का काम करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज यहाँ पे जनसैलाब आया है ना, इस मान्यवर काशीराम जी के पार्क, इको पार्क में जो जनसैलाब उमड़ा है, ये जनसैलाब अभी तो एक टेलर है। मैं योगी मोदी को बताना चाहता हूँ, ये टेलर है और अभी तो फिल्म बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। अगर जिस प्रकार से इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया है, अगर उसे तुरंत बहाल नहीं करा तो एक बहुत बड़ा महाआंदोलन देश में हर राज्यों में किया जाएगा। योगी जी के उत्तर प्रदेश में आंदोलन करना बहुत मुश्किल है, योगी जी खुद कहते हैं। अभी कल पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई किसानों की, तो क्या वो मुश्किल था? जनसैलाब होता, उमड़ा था और लोग गए हैं, दीवान भी है, क्योंकि किसानों की जो समस्या है उन्होंने नहीं उस समस्या का समाधान नहीं किया। जब समाधान नहीं किया तो व्यक्ति अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पर तो आएंगे। और मुजफ्फरनगर में किसानों ने एक बड़ा महाआंदोलन किया, क्या योगी ने रोक लिया? बताइए। वो तो जाटों की जाट लैंड है, ये लखनऊ है वो योगी जी का। तो योगी जी को बता दे, 2 अप्रैल याद होगा, 2 अप्रैल को एक बार दोबारा है पुनः ना दोहराया जाए। योगी को, मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल कि ये 2 अप्रैल है ना, दोबारा ना दोहराया जाए, बस ये है ना। और उन्हें ये बताना चाहते हैं, जो शिक्षकों के जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, हम उनके कदम से कदम, जहां उनका पसीना होगा वहां हमारा बीमारी का खून होगा। और आज ही जो सुबह में अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे थे, मेरठ जिले से जो काफ़ी लोग आ रहे थे, भीम आर्मी के लोग, अभी भी पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन पे गिरफ्तार किए हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें छोड़ दिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन एक भयंकर रूप ले लेगा। चलिए, तो कल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भीड़ जुटी थी, उतनी ही भीड़, उससे ही ज़्यादा भीड़ आज यहाँ लखनऊ में जुटी है, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। ये साफ संकेत है सरकार को कि अब मान जाइए, अगर अब भी नहीं माने तो ये जनता सड़कों पर निकल के बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। ये एक नज़ारा है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त हम थे इको गार्डन में लखनऊ, कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।